हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ पर एसएससी जेईई 2022 का पोस्ट प्रेफरेंस का लिंक कल से क्या है ओपन हो जाएगा और लगभग 4 से 6 तारीख तक वो खुलेगा। एज़ पर प्रीवियस एडवर्टीजमेंट यही चीज़ है कि 4 से लेकर 6 तक खुलेगा और 4 से लेकर 6 तक क्या है सभी बच्चों को क्या है वो फिल करना है। मैं यहाँ पर ये चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि अगर वेबसाइट में कुछ इशू होता है तो बच्चों को घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप वो प्रेफरेंस फार्म फिल करेंगे तो वो किस तरह से होगा, क्या चीज़ें होंगी, वो सब क्या है मैं इस वीडियो में क्या है डिस्कस करूँगा आपके साथ। साथ ही साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि आप एक परिवार की बेरोज़गारी को कैसे बचा सकते हैं या फिर उसकी बेरोज़गारी जो है उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, एक परिवार को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, बेरोज़गारी का माहौल है काफ़ी ज़्यादा, तो ये गलतियाँ आप ना करें। ना चाहते हुए भी आपसे वो गलतियाँ हो सकती हैं जो रिजेक्शन की तरफ ले जा सकती हैं। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने 3-4 साल एक्सपीरियंस किया है ये एसएससी जेईई की जर्नी में, वो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर कवर करूँगा। जो फाइनल सिलेक्शन जो है वो 1:1 पर होगा। आप सभी को पता है कि 1:1 पर क्या है बच्चे लिए जाने हैं, तो ऐसी गलतियाँ ना करें जिनकी वजह से कि कोई समस्या हो। बात करते हैं आगे, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी है, कैसे कैसे होगा। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि किस तरह से क्या है आप सीटों को सेव कर सकते हैं, सीटों को बचा सकते हैं। उसके लिए मेरे को सीटों पर ही जाना होगा। जैसे ही यहाँ पर मैं एसएससी जेईई 2022 की सीटें मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन करके जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि यहाँ पर पोस्ट कोड ABCD ये हर क्या है इंडिकेट करता है कि आपको जो डिपार्टमेंट है उसका कोड ये है और ये कुछ इसी तरह से कोड क्या है आपको वहाँ पर फिल करने होंगे। सिमिलरली ऐसे कोड आपको शायद वहाँ पर इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं जो आपका वहाँ पर जब लॉगिन करेंगे, आप लॉगिन करने के बाद जब वहाँ पर देखेंगे साइट पर, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर नीचे क्या है आपको मेंशन होंगी। कैसे मेंशन होंगी वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस नज़र आएगा। ये सीजीएल का है, सीजीएल 2022 का जो कि अभी हुआ है। ये पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगा या फिर आप जैसे ही इसको करेंगे वहाँ पर लॉगिन, तो इस तरह से क्या है आपको नीचे पोस्ट कोड के साथ वहाँ पर क्या है नज़र आ जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग की बात किया जाए तो इतने कोड नहीं है वहाँ पर। यहाँ पर सीजीएल CHSL में पे ग्रेड अलग अलग है और कोड क्या है काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 60 कोड हैं लगभग और यहाँ पर 60 कोड आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। अपनी इंजीनियरिंग में क्या है कम कोड हैं और जो कि क्या आपको इसी तरह से फिल करने हैं AB1 या AB2। ठीक है, इस तरह से ही आप उनको फिल करेंगे यहाँ पर इसी ऑर्डर में। जो भी आपका पहले रहेगा वो आपको पहले फिल करना, जो दूसरा रहेगा वो बाद में। इस तरह से क्या ऑर्डर में लगाएंगे। ऑर्डर में लगाना कैसे है वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप डिक्लेरेशन ये फॉर्म का अच्छी तरह से पढ़ लें कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं आपके पास सभी चीज़ें हैं, स्टैंडर्ड्स में आप आ रहे हैं और करने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए जिस पे कि आप करेंगे। तो मैंने एक मोटा मोटा परफॉर्मा दिखाया। दोबारा से मैं जाता हूँ सीट पर कि जो सीटें हैं वो किस तरह से लिंक होती हैं इस चीज़ पर कि वैकेंसीज़ जो हैं हमारी, जैसे कि आप सभी को पता है कि 15,000 बच्चे, 15,000 प्लस बच्चे क्या है शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं मेंस के लिए। ठीक है, मेंस के लिए लिए गए थे। उसमें से 13,000 बच्चों ने क्या है एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, 15,000 में से 13,000 बच्चों ने क्या है एग्ज़ाम दिया, 13,000 कुछ ने। अब होता क्या है, आप सभी को पता है कि आप सभी को प्री की कट ऑफ अच्छी तरह से पता है कि मेरा जो प्री है, माना मैं ओबीसी का बच्चा हूँ। ठीक है, मैं ओबीसी का बच्चा हूँ, ओबीसी की कट ऑफ जो भी था। ठीक है, ओबीसी का कट ऑफ जो है मैंने क्या है, मैंने अपनी कैटेगरी से क्वालिफाई किया है। माना कि मैंने अपनी कैटेगरी से ओबीसी क्वालिफाई किया है। जैसे कि ईडब्ल्यूएस है, मेरा ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ था आपको पता है कि 97 के आसपास था, मतलब 100 बिलो था। और यूआर का कट ऑफ जो था वो 110 के आसपास था। अब मैंने जो क्वालिफाई किया है वो ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाई किया है, यूआर से क्वालिफाई नहीं किया है। इस बात से फ़र्क क्या पड़ेगा कि मेरा ओबीसी से क्वालिफाई है, यूआर से क्वालिफाई है, जनरल से क्वालिफाई, इस बात से फ़र्क पड़ेगा कैसे, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और वहाँ पर जो सीटें ली जाती हैं ऊपर, जैसे कि कोई ओबीसी वाला बच्चा यूआर की सीट लेता है। ठीक है, या ओबीसी वाला बच्चा या फिर ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा यूआर की सीट लेता है, तो उसका प्री भी यूआर से निकलना चाहिए प्लस मेंस भी क्या है यूआर से निकलना चाहिए, तभी वो क्या है क्वालिफाइड माना जाएगा, यूआर की सीट लेने के लिए एलिजिबल है वो। अदरवाइज उस ओबीसी वाले बच्चों को फाइट जो करनी पड़ेगी वो अपनी कैटेगरी में करनी पड़ेगी। अब इस बात का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि इसका सीट पर फ़र्क पड़ेगा क्या। यहाँ पर आप देखें कि मैं CWPRS में बात करता हूँ। CWPRS में जो सीट हैं वो 6 सीट हैं। 6 सीट यूआर के लिए हैं, ना कि ओबीसी के लिए। जब 6 सीट यूआर के लिए हैं तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ओबीसी की जो सीट हैं वो यहाँ पर 0 हैं। इसका मतलब क्या है कि ओबीसी वाले बच्चे
जिन्होंने अपना क्वालिफाई किया है ओबीसी से ही किया है, उन्होंने वो ओबीसी से क्वालिफाई किया है, वो कट ऑफ जो उन्होंने निकाला है वो ओबीसी से निकाला है, वो किसी भी गलती से ये पोस्ट प्रेफरेंस ना भरें, CWPRS वो भरे ही ना। क्यों? क्योंकि वो मेंस में जाने के बाद यहाँ से उनको यूआर की कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाएगा। इन केस माना कि उनके नंबर जो हैं ये 10 कुछ मैं मान रहा हूँ कि इनके जो नंबर थे 103 के आसपास थे, और उन्होंने जो क्वालिफाई किया वो ओबीसी से क्वालिफाई किया, ठीक है, ओबीसी से क्वालिफाई किया। उनके मेंस में जो नंबर आ जाते हैं बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, मैं मानता हूँ कि भगवान की दुआ से उनके 270 नंबर आ जाते हैं मेंस में। अब यहाँ से इनके जो मार्क्स बने वो बहुत अच्छे मार्क्स बन गए, ठीक है, यहाँ से आप देखें इनके जो मार्क्स बन गए, ठीक है, वो 373 मार्क्स इनके बन गए। मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो ये क्या है 373 मार्क्स पे एक तरह से आप ये कहेंगे कि अब मेरे 373 मार्क्स हो गए, मेरे को यूआर की सीट दे दो, तो इनको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इनका जो क्वालिफाइड था वो किससे था? ओबीसी से क्वालिफाइड था प्री, ठीक है, उनका यूआर से नहीं था, तो इनको नहीं मिलेगी और ये एक सीट क्या है बर्बाद कर देंगे। आप देखेंगे कि किसी ने भी इस चीज़ पर फोकस नहीं किया है, ठीक है, उनको मतलब ही नहीं है कि इन चीज़ों से क्या है सीटें बचाई जा सकती हैं। हाँ, हम रिक्वेस्ट ज़रूर कर रहे हैं कि प्लीज़, अगर आप सभी को पता है कि एक रिक्वेस्ट का एक मैसेज काफ़ी ज़्यादा शेयर मैंने भी किया है, उस पर वीडियो भी बनाया है कि अगर आपका एसएससी जेईई जो प्रेफरेंस है वो इस बार पहले भरवाई जा रही है, और इसमें क्या है 1:1 पर क्या है बच्चों को बुलाया जा रहा है। तो डिप्लोमा वाले बच्चे जिनके पास 2 साल का वैलिड एक्सपीरियंस नहीं है वो एमईएस बीआरओ प्रेफरेंस में ना भरें, ठीक है। और अगर जो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 2/9/2022 से क्या है पहले का होना चाहिए, ठीक है। कोई भी ऐसे बच्चे हैं जो कि एई हैं किसी भी उसमें या फिर सरकारी नौकरी में क्या है पहले से कर रहे हैं, ठीक है, और वो खाली CPWD ही भरें। वो ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी एई इन भी हैं और वो CPWD भी भर रहे हैं, बाद में MES भी कर रहे हैं। माना कि उनको MES लेना ही नहीं है, वो खुश हैं एई की जॉब में, वो खुश हैं आराम से, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब उनको लग रहा है कि क्या है कि उनकी सीट MES आ गई, बाद में वो छोड़ देंगे। अब ये जो मैंने चीज़ बोली कि बाद में वो छोड़ देंगे, क्या ऐसा होता भी है या नहीं होता है कि वो नहीं करते हैं? तो मैं इसका भी क्या है सबूत प्रूफ लेकर आया हूँ। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है, एक वैलिड फैक्ट पे मैंने क्या है वहाँ पर बातें की हैं। अब देखो आगे मैं बताता हूँ कि जो बच्चे बीआरओ में मतलब एलिजिबल नहीं है, बीआरओ में नहीं जाना चाहते हैं या फिर कहीं और लगे हुए हैं, वो भी क्या है छोड़ दें, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैंने जो चीज़ बोला कि बच्चे क्या है इस तरह से करते हैं गड़बड़, सीट किस तरह से बर्बाद करते हैं, मैं एक वैलिड डेटा के साथ आपको चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। ये प्रीवियस डेटा है जिसमें कि लगभग 800 में से जो सीटें हैं 2019 और 2020 के हिसाब से, 800 में से लगभग 176 बच्चे ऐसे थे कि जो एसएससी जेईई 2019 और 2020 में क्या है कॉमन थे या सिलेक्टेड थे। ऐसे क्या है 176 बच्चे थे जो कि म्यूचुअल वहाँ पर देखने के लिए मिले, ठीक है। उनका मतलब वो भी निकल रहा था और उनका क्या है 2019 भी मतलब था और 2020 भी। अच्छी बात है, आपने पढ़ाई की होगी या फिर कुछ भी चीज़ें हैं, बट वो क्या है दोनों तरफ देखने के लिए मिले, ठीक। आगे चलता हूँ, बताता हूँ कि जो CPWD में ओनली अगर देखा जाए 2019 में टोटल 43 बच्चे थे कि जो कि दोनों में थे CPWD में। मतलब कि आप समझे कि जानबूझकर उन्होंने दोनों बार क्या है CPWD पोस्ट प्रेफरेंस में मतलब भरा कि हमको CPWD चाहिए, जबकि वो ऑलरेडी CPWD में थे। तो ये तब होता है कि जब हम बहुत सारी रिक्वेस्ट करते भी हैं, वीडियोस भी बनाते हैं, लगातार बोलते भी हैं, ठीक है, और इतने सारे एफर्ट्स भी देते हैं, लगातार बैकएंड एफर्ट्स बहुत होते हैं किसी भी चीज़ पर एनालिसिस करने के लिए। इसके बाद हुआ क्या कि 141 में से 37 बच्चे ऐसे थे 37 जिन्होंने CPWD की सीट वेस्ट की लास्ट ईयर कब 2020 में, ठीक है। ये डेटा सारा निकाला हुआ है और बिल्कुल जेन्युइन डेटा है कि लगभग 37 बच्चों ने CPWD की सीट बेकार कर दी प्रीवियस ईयर। इस तरह से क्या है सीटें बेकार करते हैं जिसका कोई सेंस निकलता नहीं है। मैं मानता हूं कि 2019 में जो वजह थी कि RPSC का रिजल्ट आया था, ठीक है, और बहुत सारे एइन एग्जाम का रिजल्ट आया था, उसकी वजह से हुआ। लेकिन 2020 में कोई ऐसा जेन्युइन रीज़न मेरे को नज़र नहीं आया जो इन्होंने लगभग सीटें बेकार करी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन आप ये ना सोचें कि बच्चा करता वही है जो उसके मन में होता है, नहीं। रिक्वेस्ट का फ़र्क पड़ता है और कई बार गलतियाँ ना चाहते हुए भी हो जाती हैं। उसके लिए मैंने क्लियर किया कि आप ये गलतियाँ ना करें। इस तरह से अगर आप करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आपको ही होने वाला है। प्रेफरेंस के लिए वैकेंसीज़ का मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप वहाँ पर वैकेंसीज़ देख लें, जब आप फिल करने जाएँ तो उसमें देख लें कि जो हमारा जो निकला है वो यूआर से निकला है या नहीं निकला है, या फिर हमारा ओबीसी से ही निकला है, तो ओबीसी के उस डिपार्टमेंट में सीट ही नहीं है तो मैं भर के क्या करूँगा, मैं किसी और की सीट क्यों लूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है आप वहाँ पर देखें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक।
इसके बाद जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे तो पोस्ट प्रेफरेंस भरने के टाइम पे खुद का सेल्फ जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हम लोगों की बातें सुनने से अच्छा आप खुद को जानते हैं कि जो ऑर्डर रखना है वो क्या रखना है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेस्ड ऑन मार्क्स ही सारी चीज़ें होनी है। ठीक है, आप CPWD को भी ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, आप MES को भी ऊपर रख सकते हैं। MES एक अच्छा डिपार्टमेंट है। अगर आप MES को ऊपर रखते हैं तो थोड़ा सा आप डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए फेवर कर रहे हैं और उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं खुद से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप MES ऊपर रख देते हैं और CPWD को बाद में रख देते हैं, ठीक है, तो ये डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए अच्छा रहेगा एंड वो भी क्या है आपको सपोर्ट करेंगे। तो आप MES को ऊपर रख सकते हैं, CPWD को इधर रख सकते हैं। दोनों डिपार्टमेंट बेस्ट हैं, ये आपकी चॉइस है कि आपको ये करना है नहीं करना है। MES में थोड़े अलाउंस ज़्यादा मिलते हैं, फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं थोड़ा। यहाँ पर अगर देखा जाए कि जो एक तरह से अगर मैं ट्रांसफ़र का बताऊँ तो MES में 3 साल से लगभग 3 साल पे ट्रांसफ़र नॉर्मली देखने के लिए मिलता है, 3-4। अभी तो ट्रांसफ़र बंद है, लेकिन MES में क्या देखने के लिए मिल जाता है। वहीं CPWD में आपको इतनी जल्दी ट्रांसफ़र देखने के लिए नहीं मिलता है। ये चीज़ें हैं जो कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इसके बाद कुछ चीज़ें और होती हैं कि जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे तो अपने फिजिकल स्टैंडर्ड्स आप अच्छी तरह से देखेंगे कि अगर आप BRO के लिए एलिजिबल नहीं हैं या फिर आपको कोई डिसीज़ है। डिसीज़ के लिए अगर मैं बताऊं कि अगर पहले पॉइंट पर अगर देखा जाए कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप खाली एक डिपार्टमेंट फिल करेंगे CPWD। इसके बाद आपको बाकी पोस्ट प्रेफरेंस के डब्बे खाली छोड़ देना है, उसमें आपको कुछ फिल करना ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको वो मिलते भी हैं तो भी क्या है आउट हो जाएंगे आप, एंड देन किसी एक की सीट बेकार कर देंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है बच्चों आप ना करें। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस तरह से आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ आती है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर NTRO का प्रोफाइल बता दो। ठीक है, NTRO का प्रोफाइल क्या रहता है? सर CPWD का तो हमको पता ही है। ठीक है, CPWD का पता ही है सर। NTRO का बता दो, CWC का बता दो, CWC जबकि है नहीं इस बार। ठीक है, इसके बाद सर CPWD NTRO BRO का आप सभी को पता ही है कि क्या वहाँ पर रहता है। ठीक, और यहाँ पर CWPRS का पूछते हैं एंड पोर्ट का पूछते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि NTRO का क्या है, दिल्ली में लगभग इसकी पोस्टिंग दिल्ली में आपको मिलेगी, इनर एरिया में, और एक अच्छी जॉब है NTRO का। प्रोफाइल बिल्कुल इतना कुछ नहीं है वहाँ पर, सिंपल आपको मेन दिल्ली के ही एरिया में आपको रहना पड़ेगा। और CWPRS का आपको बता देता हूँ कि पुणे में लगभग क्या है इसके सेंटर रहते हैं, तो पुणे से क्या है ये ऑपरेट होगा। ठीक है, वहाँ पर ही इसके सेंटर हैं। एंड BRO के मैंने डाले थे एक बार टेलीग्राम चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं, BRO के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से क्या आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब आगे चलता हूँ कि जब प्रेफरेंस ऑर्डर आएगा और उसमें क्या है किस तरह से क्या है फिल किया जाएगा एंड किस किस तरह से आप फिल करेंगे। ये SSC CGL का है 2022 का अभी का। यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पर नेम ऑफ डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर पोस्ट कोड ये वाले जो हैं ये आपको फिल करने हैं, ना कि जो मैंने आपको पहले दिखाए थे वो उसके हिसाब से हैं जब आपका एडवर्टीज़मेंट आया था। बट ये आपको मिलेंगे अंदर जब आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन कैसे करेंगे वो चीज़ दिखा दूंगा। ये आपको फिल करने हैं। यहाँ पर SSC CGL में ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से 60 यहाँ पर आपको कॉलम नज़र आएंगे, यहाँ पर डब्बे बॉक्स आपको नज़र आएंगे। इसी में आपको जैसा एक नंबर है इसी में लिख देना है AB1 आपको फिल करना है, या फिर AB3। ठीक है, आपको ये फिल करना है। वैसे अपने में हिसाब से तो इस तरह से DEF या AB इस तरह से फिल करने होंगे, इस ऑर्डर में अरेंज करके। जो भी आपको पहले फिल करना है वो पहले, और जो आपको बाद में फिल करना है वो बाद में, इस तरह से क्या है उसको अरेंज करेंगे। उसके बाद ये क्या है डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि आप जो भी चीज़ें फिल कर रहे हैं, आपका पास अगर एक्सपीरियंस है 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो आपको वहाँ पर दिखाना है कि आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है और आपके पास होना चाहिए, तभी क्या है आप वहाँ पर फिल करें MES BRO। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं है तो खाली छोड़ दें, फिल ही ना करें। ठीक, क्या आपको क्या बाद में प्रॉब्लम रहेगी। यहाँ पर मैंने आपको जैसे ही बताया कि बच्चे क्या है काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कि प्रेफरेंस ऑर्डर, यहाँ पर जो बच्चे हैं शॉर्ट लिस्टेड 1:1 पर किए जाने हैं। और अगर आपके पास है 2/9/2022 से पहले का क्या है आपके पास एक्सपीरियंस है 2 ईयर का वैलिड, तो ही क्या है आप MES और BRO फिल करें, अदरवाइज़ छोड़ दें। ठीक, अगर आप AIN में हैं तो किसी का आपका AE JE इस तरह से हैं तो आप क्या है CPWD फिल करें, बाकी आप छोड़ दें, कोई फिल ही ना करें। ये सारी चीज़ें क्या है इंपॉर्टेंट है। किस तरह से क्या है आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आप जाएंगे, आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको कॉर्नर पे क्या है ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म क्या है नज़र आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका एग्जामिनेशन नेम, एग्जामिनेशन ईयर, माना कि यहाँ पर
2022 एग्जामिनेशन नेम एसएससी जेई, ये सब क्या आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद जैसे ही देखेंगे आप, आपके यहाँ पर सारी डिटेल्स क्या है आ जाएंगी, पोस्ट कोड नीचे क्या है, आप लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से क्या है चीज़ें वहाँ पर नज़र आ जाएगा। नीचे ये देखो, ये वेबसाइट के इंटरफेस पर यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आई हैं। तो आपको जो कोड भरने होंगे वो इसी के हिसाब से भरने होंगे, B03 B05, इसी तरह से क्या है आपको वहाँ पर क्या है फिल करने होंगे। ये सारी चीज़ें क्या आपको नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर रिक्वेस्ट का ये मैसेज है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। इन बॉक्सों में क्या है आपको वो चीज़ फिल करनी है और यहाँ पर क्या है आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको नज़र आएगा कि ये बार बार क्या है रह रहा है, क्या मेरा सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, इस तरह की प्रॉब्लम क्या है देखने के लिए बच्चों को मिल रही है। तो वो ये है कि आप 4 तारीख से 6 तारीख के बीच में जितनी भी बार चाहें उतनी बार क्या है आप सबमिट कर सकते हैं। इसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। माना पहले आपने लिखा था BCD, इस हिसाब से लिखा था, आपको बाद में CBD लिखना है, तो आप वो भी चेंज करके क्या है दोबारा कर सकते हैं। आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, 2 दिन आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने इस वीडियो में कवर करी। और इसके बाद कोई और चीज़ अगर रह जाती है, कोई और इम्पोर्टेंट अपडेट आती है, मैं आपको जरूर टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। इसके लिए आप क्या है टीम MCQ से जुड़ जाएं। BRO के स्टैंडर्ड्स आप देख लें, जो BRO के स्टैंडर्ड्स हैं वो ये हैं, फिजिकल एफिशिएंसी, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, मेडिकल स्टैंडर्ड, ये BRO के स्टैंडर्ड्स हैं। अगर आप BRO में करना चाह रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का, लेकिन आप इसमें अनफिट हो रहे हैं, ठीक है, तो भी क्या है आप BRO फिल ना करें। ठीक, कब करना है, क्या करना है, इसके बारे में क्या है डिस्कस लगातार करते रहेंगे। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं कि आपका वेट कितना होना चाहिए, ठीक, किस किस रीज़न से हैं, तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं। सो टेक केयर, सी यू सून, बाय।